मैं डॉक्टर मधु चौधरी हॉस्पिटल करनाल से। आपने बहुत से लेडीज को सुना होगा, वो बताती हैं कि उनके कंप्लीट 9 मंथ्स होने से पहले ही, इनफैक्ट बहुत पहले ही उनकी प्रेगनेंसी फेलियर हो जाती है, या जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं बच्चा गिर जाता है। ऐसी कंडीशन को हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस या सर्वाइकल इनसफिशिएंसी कहते हैं। जो सर्विक्स है वो एक यूट्रस का छोटा पोर्शन होता है, लोअर पोर्शन होता है, और वो वेजाइना में ओपन होता है। नॉर्मल लेडीज में जो सर्विक्स है वो बहुत टाइट होती है, फर्म होती है और क्लोज्ड होती है। किसी भी वजह से अगर सर्वाइकल टिश्यू वीक हो जाता है, उससे ये सर्विक्स ओपन होने लग जाती है और प्रेगनेंसी का वजन नहीं उठा सकती और वो डायलेट होने लग जाती है, जिससे लीकिंग हो जाती है और बहुत कम दर से ही प्रेगनेंसी लॉस या जिसको कहते हैं अबॉर्शन हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा हमें कैसे पता चलता है। मोस्टली सबसे पहले पेशेंट अपनी हिस्ट्री से ही, अपनी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री से ही बताते हैं कि 24 वीक से पहले या अर्ली प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है और वो अपना टाइम पूरा नहीं कर पाते। सेकेंडली, जब हम किसी भी वजह से अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें अल्ट्रासाउंड वाले बताते हैं कि जो इनकी सर्विक्स है वो शॉर्ट है और उसकी एक तरह से फनलिंग हो रही है और या वो डायलेट होती जा रही है, उससे हमें इसका पता चल जाता है। तीसरा होता है, या किसी भी और वजह से हम पेशेंट का इंटरनल चेकअप कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी सर्विक्स डायलेटेड है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सर्विक्स को थोड़े से स्टिच लगा के किसी थ्रेड से या टेप से उसको टाइट करना होता है। इसको समझने के लिए वैसे ही जैसे पोटली में थ्रेड डाल के हम उसको टाइट कर लेते हैं। मोस्टली जो इसका टाइम होता है वो पेशेंट की, अगर पेशेंट हिस्ट्री बताता है कि उसकी बार बार अबॉर्शन हो रहा है, तो हम 3.5 मंथ पे इसका छोटा सा एक स्टिच लगा देते हैं। स्टिच को हम 9 मंथ तक रखे रखते हैं और 9 मंथ के बिगनिंग में हम उसको काट देते हैं। जो ये स्टिच है एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जो पर वेजाइनम या पर एब्डोमेन लगा सकते हैं। किसी किसी पेशेंट में हमें ये प्रेगनेंसी से पहले स्टिच लगाना पड़ जाता है। जैसे 9th मंथ जैसी प्रेगनेंसी होती है और उसको हम देखते रहते हैं कि ये स्टिच सफिशिएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन ये बहुत स्मॉल प्रोसीजर है, इसमें कोई भी ज्यादा वक्त या ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता, पर ये बहुत जरूरी है इससे पहले देख लेना, क्योंकि एनेप्लॉइडी हमें एक्सक्लूड कर लेनी चाहिए कि बच्चे के अंदर जो स्टिच लग रहा है वो सिंगल चाइल्ड है, सिंगल बेबी है और उसमें कोई ऐसा मेजर डिफेक्ट तो नहीं है जिससे वो प्रेगनेंसी ना चल सके। एक छोटा सा प्रोसीजर है। अगर किसी तरह से भी किसी भी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से मिलिए और बहुत इजीली इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।